हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मैं संडे को थोड़ा नेचर में निकली थी रेकी प्रैक्टिस के लिए, तो उसी की वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं पेड़ पौधे वगैरह, और यही पंछियों की आवाज़ें, गिलहरियाँ, तितलियाँ सब। वैसे भी रेकी प्रैक्टिस में नेचर में करना ज़रूरी है, पर पता ही है कहाँ इतना नेचर दिखाई पड़ता है डेली डेली। खैर, वीडियो तो मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया जो मैंने 7 चक्रा बैलेंसिंग का इंट्रो वीडियो डाला था, बट उसमें मैंने जो शर्त लगाई थी कि 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। तो उसमें आप लोगों में से कई लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डालूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, बट आप समझ सकते हैं बात की भी कोई कीमत होती है, तो वेट करते हैं। लेकिन उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर शेयर करती रहूँगी कि जो चक्रा बैलेंस नहीं होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, है ना। जैसे अब कल फुल मून था तो फुल मून के एवज में कितनों की एनर्जी जब मैंने लाइव रीडिंग करी है तो काफ़ी ज़्यादा जो भी मस्कुलिन एनर्जी में है या फिर जो भी डिसबैलेंस एनर्जी में है, फेमिनाइन हो चाहे वो, तो उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी। और ये सब जिनके चक्रास बैलेंस नहीं होते तो वो ऐसे डिसबैलेंस हो जाते हैं फुल मून न्यू मून के दौरान पर। और इसी वजह से हमें चक्रास बैलेंस करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर डीएम की एनर्जी ली जाए, डीएम क्या होते हैं? मस्कुलिन एनर्जी में जो भी होते हैं एम्परर एनर्जी में, तो वो ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। वो मानते ही नहीं हैं अपने आप को ही इतने ज़्यादा स्टबर्न होते हैं कि अपना किया हुआ ही नहीं मानते। उसके पीछे दुख भी भोगते हैं पर वो मान नहीं सकते। एज एग्जाम्पल, जैसे कि आजकल के डीएम की एनर्जी में जैसे बिट्रेट निकल रहा है, बिल्कुल 10 तलवारें गड़ी हुई हैं पीठ पे, खून के आंसू रो रहे हैं, दिल उनका फट रहा है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसी में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सेप्टेशन से बढ़कर उनकी ईगो है, क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक है। ब्लॉक नहीं है तो डिसबैलेंस है, ठीक है। और उनकी हालत उस चीज़ को छुपा रहे हैं जो सबको दिखाई पड़ रही है। और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनको तोड़ा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन उनको तोड़ तोड़ के बिल्कुल नरम बनाना चाहती हैं कि भाई तुम एक्सेप्ट करो, तुम डिवाइन से बड़े नहीं हो। और इस टाइम पे वही चीज़ें फेस कर रहे हैं जो किसी टाइम पे डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, जिसमें कि आप कभी गुजरे हैं। और आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के आगे कि आपने अगर मेरे जीवन में इतना दुख लिखा है तो ठीक है, अगर मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, मैंने अगर किसी के साथ गलत किया तो मैं तैयार हूँ। आप तैयार हो गए ना तो आपके लिए ये रास्ता ईजी हो गया चलना। लेकिन जो डिवाइन है, डिवाइनली गाइडेड एनर्जी में जो मैस्कुलिन है, वो डिवाइन को ही सरेंडर नहीं करते। वो दुनियादारी में जो आम लोग हैं, हम लोग हैं या अपनी डिवाइन फेमिनाइन है, उनको वही चीज़ें साबित करने में लगे हुए हैं जो सबको दिखाई पड़ रही है, सब मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। तो मैंने भी पहले कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि आप वो नहीं होते हो जो आप समझते हो, जो आप दूसरों को दिखा रहे हो। आप अपने आप को बहुत अकल वाला समझ सकते हो, लेकिन जो दूसरे पर्सन है वो आपको अपनी अकल से जज करेंगे, आपकी अकल से जज नहीं करेंगे, है ना। स्टबर्न एनर्जी का मतलब है कि इतने ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं कि साफ साफ सबको आपकी हालत से आपकी सिचुएशन पता चल रही है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वो गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। तो आपकी इतनी स्टबर्न एनर्जी के आगे सामने वाले आपको दिखा देते हैं कि हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन मानते नहीं हैं। वो मानते वही हैं जो वो देख रहे हैं, जो अपनी बुद्धि से आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर आने का क्या रास्ता है? ऐसी सिचुएशन से बाहर आने का यही रास्ता है कि एक तो आप मेडिटेशन वगैरह करके अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, डिवाइन के आगे सरेंडर कीजिए कि एक में जो शक्ति है वो डिवाइन पावर ही है। अब वो आपको कुछ सिखाना चाह रही है और आप अड़े पड़े हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी, मैं ही सही हूँ, जो दिख रहा है वो गलत है। आप सबको गलत साबित करने पे लगे हुए हैं और आप वो चीज़ें फेस कर रहे हैं जो आपकी वजह से किसी इनोसेंस पर्सन ने भुगती हैं। अब जो भी इनोसेंट होता है, डिवाइन उसका बदला खुद से लेता है,
ठीक है। आपने जिन जिन लोगों के करके अपनी डिवाइन फेमिनिन को बिट्रेट किया होता है, या डिवाइन मैस्कुलिन को कई डिवाइन फेमिनाइन होती हैं बिट्रेट कर देती हैं, तो वही लोग जिनके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है अपनी लाइफ में, जिनकी खुशी के लिए अपने भाग्य को लात मारी होती है, वही लोग इनको लात मारते हैं, इनको वही सब चीज़ें रियलाइज़ कराते हैं, इनको वही लोग धोखा देते हैं, उन्हीं लोगों से इनको धोखा मिल रहा होता है। फिर इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में इन लोगों के पीछे किसके साथ बुरा किया है, और ये डिवाइन का तरीका है आपको सिखाने का। और किसी तरह से सिखाएंगे, उन लोगों के थ्रू नहीं सिखाएंगे तो शायद आपको ना समझ में आए, आपको लगे कि नहीं यही भाग्य में लिखा था, कर्मा था, लेकिन उन्हीं लोगों से डंडे इसलिए पड़ते हैं कि आपको पता चले कि इन्हीं लोगों की वजह से आपने अपनी भाग्य और किस्मत को लात मारी है पास्ट में। तो ये एक सिखाने का तरीका है, बहुत सिंपल है। अगर ध्यान से देखें, जो भी इस जर्नी में हैं, जो भी सफ़र कर रहे हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन है, वो उनको हीलिंग सेंड करें तो उनका ये सफ़र आसान हो जाए। अब डिवाइन फेमिनाइन भी हीलिंग सेंड करती है, क्योंकि उनकी सिचुएशन देख के उनको दर्द होता है, वो हीलिंग सेंड करती है कि जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर आ जाए, लेकिन उस हीलिंग को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपने स्टबर्न बिहेवियर के करके, मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी होते हैं। तो इस वजह से टाइम लगता जाता है। और जब तक कई डिवाइन फेमिनाइन दिल से माफ़ भी नहीं कर पाती हैं कि यार मैं इतना कर रही हूँ, उसके बाद भी, क्योंकि उनकी बातों में ऐसी चीज़ें झलक रही होती हैं, उनका ईगो कहीं से स्ट्रेट नहीं हो रहा होता है, उनको भी पता चल जाता है। तो हीलिंग सेंड करने के साथ भी सोचते हैं कि भाई अगर ये अब आए तो पूरा क्लीन होके आए, अपनी ये स्टबर्न बिहेवियर, अपना ईगो, जो डर, ये सब से दूर होके आए, प्योर बन के आए जैसे मैं हूँ। तो जब तक आप प्योर नहीं हो जाते तब तक डिवाइन आपको इस जाल में से बाहर निकालेगी नहीं, तब तक आप उसी में फंसे रहेंगे, तब तक आप लोगों को यही जो भी स्टबर्न एनर्जी में हैं ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसका एक ही रास्ता है कि इनर वर्क कीजिए, डिवाइन के आगे अपने आप को सरेंडर कीजिए, एंड और क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भाई, डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब डिवाइन फेमिनिन गुजरती है तो वो सब चीज़ें बर्दाश्त करके भी माफ़ कर देती है मैस्कुलिन को, कि मुझे उनसे कोई बदला नहीं चाहिए, वो जहाँ हैं वहाँ सही रहें, खुश रहें। लेकिन उनके माफ़ करने के बावजूद भी डिवाइन नहीं छोड़ते। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको कहा भी है कि आप एक बार छोड़ दो, आप ये मत लेके बैठो कि मेरे साथ गलत हुआ है तो सामने वाले को उसका परिणाम भुगतना पड़े। जब डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल छोड़ देती है तब ईश्वर अपनी शक्तियों द्वारा उन्हीं लोगों से उनको बिट्रेट कर फील करवाते हैं जिनके लिए उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को बिट्रेट किया होता है। और यही तरीका है, यही आज तक ज़्यादातर केसेस में देखने को मिला है। कहते हैं कलयुग में मतलब जो भी है सही गलत का परिणाम उसी टाइम भुगतना पड़ता है, और ऐसा मैंने देखा भी है और मैं मानती भी हूँ। और जो भी ईश्वर के रास्ते पे रहते हैं उनके साथ न्याय तो ज़रूरी होता है। बाकी गरज यहाँ पे सिर्फ समझने की ये है, जो भी मेरी इस वीडियो को देखें डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन, उनको चाहिए कि अपने चक्रास पर वर्क करें, मेडिटेशन करें, डिवाइन के आगे सरेंडर कर दें। आप कुछ भी करके इस जाल से नहीं निकल सकते, और जब आप सही रास्ते पे आ जाते हैं तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता और इस जाल से बाहर आ जाते हैं। तो एक बार सरेंडर करके देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। विश्वास करना सीखिए, और इससे आगे तो सभी समझदार हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि अगर आप विश्वास कर पाते हैं और सही ही रास्ते पर रहते हैं, कुछ भी आपके सामने लालच आ जाए, कुछ भी किसी भी तरह का अगर आ गया, आपने कर लिया है, तो उसके लिए माफ़ी मांग के आगे बढ़िए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई चीज़ ना, तो आप उसको लेट गो बड़े आराम से कर पाते हैं। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैंने से ये गलती हुई है, तब आप उसको लेट गो नहीं कर सकते। आप हमेशा अपने आप को डिफ़ाइन करते रहेंगे, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, तो आप कभी इस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। होप मेरी बात समझ में आई हो, और मैं चलती हूँ। राधे राधे।